आप सबों को वंदन करते हुए गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस गणेश चतुर्थी के दिन आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहिक समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। हे गजानन, पधारो हमारे दरबार, हमारे द्वार और हमारे इस कथा स्थल पर। आवाहिक समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और आप अपनी अखंड कृपा हम पर बनाए रखिए। हे गजानन, हमसे किसी प्रकार का भी त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। बाबा, हम तो सच में अबोध बालक हैं, हमें आपका मंत्र तंत्र इत्यादि कुछ नहीं जानते। हम तो बस भक्ति से आपको पुकारना जानते हैं। आप जानो, आपका काम जानो। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी के सभी देवी देवता तथा अपने परिवार, इस घर के शिव परिवार का आह्वान करता हूँ। भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए, मैया पार्वती का स्मरण करते हुए उन्हें गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। हे बाबा, आप ही जैसी कथा चाहें कर लें, सुन लें और सुना लें। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने सभी श्रोताओं के पितर पितरानी और कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग थोड़ा सा गणेश जी का आज नाम जप करते हुए कथा को आगे। ओम गं गणपतये नमः। 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 आज हम लोग गणेश जी की थोड़ी चर्चा करते हैं। आप लोगों में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गणपति जी का वर्ण लाल है, इसीलिए लाल फूल, लाल वस्त्र उनको प्रिय है और उनका हमारे इस छत्तीसगढ़ से भी बहुत बड़ा लगाव है। छत्तीसगढ़ में परशुराम जी के साथ गणेश जी की युद्ध हुई थी, इसीलिए परशुराम गणपति को लेकर एक हर जगह परशुराम या परस्पर, परस्पुर इस प्रकार का नाम देखने को मिल सकता है। तो गजानन हमेशा गजानन ही है और गज मुख होने के कारण ये गजानन, ये सभी देवी देवताओं के प्रिय हैं और सभी देवताओं के गणनायक हैं, इसलिए सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। इनको प्रणाम करते हुए आज सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए हम लोग आगे की कथा की ओर चलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम लोग गणेश जी को सबसे पहले आह्वान करते हैं, गणेश जी का ही निमंत्रण देते हैं और गणेश जी प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हमने पढ़ा था कि गौतम जी ने कहा पातालवासी हाटकेश्वर शिव का एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य शिवलिंग के दर्शन से भी प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी में इसका पूजन करे वे सब स्वर्गलोक क्यों जाएं। इस लिंग के प्रभाव तथा हलियेश्वर के जी के दर्शन के बाद सबसे पर स्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाएं। संतानेश्वर की दर्शन से भी सब मनुष्य शुद्ध हो। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे का कथा के लिए हम लोग आज बढ़ेंगे। अनंत नरेश बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस समय मुझे शंख तीरथ का मातम बताइए।
उससे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जैसे आजकल तुम अनर्थ देश के स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्व काल में दम्भ नाम से प्रसिद्ध राजा इस देश को शासक थे। उनका पुत्र नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब वे सहसा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। इसी समय उनके शत्रुओं ने भी उन पर धावा कर दिया। उनका राज छिन गया और वे रेव तक पर्वत पर चले गए। वहां जाने पर भी चोर और बंटमार उन्हें सदा सब और से पीड़ा देते लगे। जब हाथी, घोड़े, रथ और खजाने सभी लूट गए, तब वे मन ही मन इस चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। यहाँ सब सोचते विचारते हुए वे देवऋषि नारद जी का दर्शन करने के लिए गए। उस दिन एकादशी तीर्थ थी। नारद जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान दामोदर का दर्शन करने के निमित्त वहां आए थे। राजा दम्भ ने उनके समीप जा चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दीन भाव से उनके आगे बैठकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं सब ओर से शत्रुओं द्वारा सताया गया, अतः राज छोड़कर रेवत तक पर्वत पर चला आया। वन में आने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। पापी लिटोर ने सब ओर से मुझे पीड़ा दी और मेरे पास जो कुछ भी हाथी, घोड़े, रथ, खजाना आदि वस्तुएं तथा स्त्रियां थी, उन सबको लूट लिया। इन सब कष्टों के कारण मेरे मन में इस जीवन से वैराग हो गया है। मुने, दूसरे जन्म में मैंने कौन कौन सा ऐसा भयंकर पाप किया है जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशा की प्राप्ति हुई है। उसका यह वचन सुनकर मुनिवर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सब वृत्तांत जान लिया और इस प्रकार कहा, महाराज, पूर्व शरीर में तुमने कोई कुकर्म नहीं किया है। मैंने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया है। दम बोले, प्रभु, यदि पूर्व जन्म में मेरे पाप नहीं किया है तो इस जन्म में कोई पाप किया हो यह याद नहीं आता। फिर क्या कारण है कि सहसा मेरा राज छीन गया। इस समय मुझे इस बात का भली भांति अनुभव हो गया है कि संसार में धन वैभव से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिसकी लक्ष्मी चली जा गई वह मनुष्य मानो मर गया। जहाँ कोई राजा नहीं वह राज भी मरे हुए के ही समान है। जो दान वेद के विद्वान को नहीं दिया गया है वह नष्ट प्राय है, तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई हो वह यज्ञ भी नष्ट ही है। जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तब उसके भाई बंधु भी पराये हो जाते हैं। कहीं यह मुझसे द्रव्य न मांगने लगे, इस भय से उस देखकर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। जैसे इस समय लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण जिन्हें मैंने भली भांति धन देकर तृप्त किया है वे भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं कि यहाँ मुझसे कुछ न मांग बैठे। जैसे पंछी सूखे वृक्ष को छोड़कर चल देते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्था में उत्तम प्रकृति के कुलीन एवं उत्तम मनुष्यों को भी देखकर सौजन भी दूसरे ओर चले जाते हैं। दरिद्र मनुष्य इस धनी का भी कार्य करने के लिए उसके घर आता हो तो भी धनी लोग उसे फटकार देते हैं और उसके पास नहीं जाते। परंतु दूसरा धनाढ्य मनुष्य उसके समीप कुछ मांगने के लिए आता हो तो भी मनुष्य के चित्त में यही भाव पैदा होती है कि यह मुझे कुछ देगा। इस संसार में धनियों के आगे खड़े होकर लोग प्राय यह कहते हैं कि हम और आप तो पहले से ही एक कुल के हैं। आपके पिताजी मेरे पिताजी पर सदा ही बड़ा स्नेह रखते हैं थे। कुलीन मनुष्य भी धन के लोभ में पापियों के यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। ये काम और क्रोध दो प्रकार के मनुष्यों के लिए अत्यंत कड़वे और तीक्ष्ण दोष है तथा शरीर के शत्रु हैं। एक तो उस मनुष्य के लिए जो निर्धन होकर भी कामना करता है और दूसरे उसके लिए भी जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है। धन के लोभी मनुष्य रात में शमशान का भी सेवन करते हैं। पिता को भी छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जिसके घर में धन है वह अत्यंत मूर्ख हो तो भी विद्वान माना जाता है। कुलीन न हो तो भी उत्तम कुल में उत्पन्न कहा जाता है। इसके विपरीत धन न रहने पर कुलीन भी अकुलीन और विद्वान भी मूर्ख माना जाता है। इसलिए मुनिश्रेष्ठ, मुझे इस जीवन से वैराग हो गया है। मैं दरिद्र हूँ, कोढ़ी हूँ और शत्रुओं से अपमानित भी हो चुका हूँ।
यदि कोई पूर्व पाप नहीं है तो यह सब कष्ट मुझे किस प्रकार कारण से प्राप्त हुआ, यह बताइए। राजा का यह वचन सुनकर नारद जी ने बहुत देर तक सोच विचार कर कहा, राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुनः राज की प्राप्ति एवं आरोग्य का उपाय बताता हूँ। तुम्हारे राज में अति सुंदर हाटकेश्वर नामक पुण्य तीर्थमय तीर्थ है, जहाँ सब पातकों का नाशक शंख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रविवार के दिन सूर्योदय के समय उसमें स्नान करता है, वह सब प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्त हो जाता है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए इस तीर्थ में स्नान है शंखेश्वर का दर्शन करता है, वह अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लेता है। क्या स्वदेश में निवास करते समय तुमने इस तीर्थ का मातम नहीं सुना था? जो यहाँ आए हो निर्श्रेष्ठ, वहीं जाकर विधि पूर्वक स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का पूजन करो। विश्वामित्र कहते हैं, देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा सिद्धसेन दम वैशाख शुक्ल अष्टमी और रविवार का उत्तम योग आने पर शंख तीर्थ में गए और सूर्योदय के समय उसमें स्नान करके जो ही सूर्यदेव का पूजन करने लगे, उसी समय कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब शरीर पाकर उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। तदंतर उनके पूर्व काल में जो एक भूल हुई थी उसका प्रायश्चित किया। भूल यह हुई थी कि उन्होंने किसी समय चूर्ण पत्र सूत्री के साथ तांबुल पान भक्षण कर लिया था। उसी का यह फल था कि उन पर कष्टपूर्ण दशा आई थी। प्रायश्चित करने पर वे उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए और पहले ही की भांति पिता पितामह के राज का शासन करने लगे। यह सुनकर अनर्थ नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में यह जानने की उत्सुकता है कि चूर्ण पत्र सूत्री खाने में दोष क्यों होता है? सो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, देवताओं ने समुद्र से मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने के उस नंदन वन में रखा। वहीं एरावत हाथी का बांधने का खंभा भी था। नागराज एरावत रात दिन उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था। एक समय उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई और वह फैलती हुई नागराज एरावत के अलान बांधने के खंभे पर चढ़ गई। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्र तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। तदंतर धन्वंतरी वेद ने उसे देखकर कहा, यह नाग हाथी के आलन पर फैली है, इसलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी। और मेरा वचन है यह कि सदा कामदेव का स्थान उद्दीपन करने वाली होगी। तत्पश्चात उन्होंने उसी के साथ सुपारी, चूना और कत्थे का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त किया। तब इंद्र ने कहा, राजन वर मांगो। धनवंतरी ने कहा, यह नागवल्ली कृपा करके मुझे भी दीजिए, मृत्युलोक में इसका प्रचार हो। तथास्तु कहकर इंद्र ने नागवल्ली पान की पेल उन्हें दे दी। राजा ने अपने नगर में जाकर उसे उद्यान में आरोपित किया। तदनंतर शीघ्र ही उसका सब और प्रचार हो गया। उसे खा खा कर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। कोई भी यज्ञ आदि सत्कर्म न तो करता और था और न कराता ही था। समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। देववृंद यज्ञ भाग में वंचित हो गए और धूम क्षुधा से पीड़ित हो ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, सुश्रेष्ठ, मृत्युलोक में समस्त धर्मकार बंद हो गए। सारा जगत तांबुल भक्षण करके कामासक्त होता जा रहा है। अतः हम लोगों पर कृपा कीजिए, जिससे हमारा यज्ञ कार्य कष्ट नष्ट न होने लग पावे। इसी समय ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पुष्कर तीर्थ में आए। उस समय दारिद्र ने उनके पास जा प्रणाम करके उन्हें विनय पूर्वक कहा, देव, मैं तो ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते उब गया हूँ। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताइए, जहाँ खूब पेट भरकर भोजन मिले और सदा तृप्ति बनी रहे। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने देर तक सोच विचार कर कहा, दारिद्र, तुम्हें चूर्ण पत्र सूत्री में सदा निवास करना चाहिए और तांबुल के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ रहो तथा वृंद में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना। इस प्रकार धनवाने के यहाँ छिद्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को ये 4 स्थान दिए गए हैं।
राजन राजा दम बने, न जानने के कारण उन सब दोषों से युक्त पान खा लिए थे, इसलिए उन्हें सहसा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा था। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो नागवल्ली पत्र की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। आज की कथा इसी अध्याय के साथ हम लोग विराम देंगे और यही कहेंगे कि भजा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गणेश चतुर्थी के दिन सभी को बधाई गणेश उत्सव की। और मैं यही कहूंगा फिर से कि आप लोगों के कष्ट का उद्धार, कष्टों का निवारण मेरे बाबा, माचिस देना, मेरे बाबा सिद्ध करें और आप लोगों की कृपा हमारे बाबा भोलेनाथ के माध्यम से सभी पर बनी रहे। और मेरे बाबा तो डमरू वादक हैं और शिव तांडव करते हैं, खूब नृत्य करते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। उन्हीं के रूप हैं सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, कोई भी रूप में हो, वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, वही जग हरता है, जग भरता है और कृपा करता है। तो मेरे भाल बाबा को नमन करते हुए आज हम लोग लघु आरती करते हुए आगे की इस कथा को, आज की कथा को विराम देंगे और पुनः कल फिर मिलेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण की जय, मेरे जय महाकाल राजा की जय, लड्डू गोपाल की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, कुबेर जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, घर के समस्त देवी देवता, वास्तु देवता की जय। मैं गणपति गणेश जी महाराज का पुनः नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, हे अमोद प्रमोद, हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रहे। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों पर का आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ। यही कहूंगा कि बाबा आपकी ही कृपा है जो हम लोग आपका कथा सुन पाते हैं। हम लोगों में किसी प्रकार का क्षमता नहीं है कि हम इस कथा का श्रवण मात्र कर सकें। अगर हमें आपका यह कथा मिल रहा है तो कुछ जन्मों में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं। उस अच्छे कर्म के कारण ही आपका सानिध्य हमें मिल रहा है, आपका नाम मिल रहा है। बाबा आपकी अखंड कृपा हम सबों पर बनाए रखिए और जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का फल दीजिए। जो इस कथा का सब्सक्राइबर बनते हुए और लोगों को इस कथा से जोड़े, उससे उसके दुखों में साथ दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोल बम भैया बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। गणेश चतुर्थी की पुनः बधाई। खूब खाओ मिठाई। हर हर महादेव।